पुनाहना में धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। विधायक प्रवीण डागर ने पुनाहना में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को पुनाहना में 15 अगस्त यानी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हथीन से विधायक प्रवीण डागर ने ध्वजारोहण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली और स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर पुनाहना के एसडीएम लक्ष्मी नारायण, डीएसपी प्रदीप खत्री, गौ सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला, नगर पालिका चेयरमैन बलराज सिंगला, हरियाणा हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब इलाके के काफ़ी प्रमुख लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए विधायक प्रवीण डागर ने अपने संदेश में जहां देश की एकता व अखंडता को बनाए रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने की सीख दी, वहीं देश व प्रदेश के विकास की गौरव गाथाओं को आमजन के साथ साझा किया। समारोह में युद्ध वीरांगनाओं व स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों, पुलिस और अन्य विभागों में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के अलावा पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। समारोह से पहले विधायक प्रवीण डागर ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के अमर बलिदानियों व वीर शहीदों की शहादत को सलाम किया। विधायक ने अपने संदेश में कहा कि सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों के अनुग्रह राशि व आईईडी ब्लास्टर के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को नौकरी में विशेष लाभ देने और स्वरोजगार हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का निर्णय लिया है। प्रवीण डागर ने कहा कि सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक मूलभूत पर चलने पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रतीक जीरो डायल्स की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक अहिंसानुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की ब्यार बहाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा सौंदर्य, सौहार्द, सम्मान, विकास, समर्थन के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। पत्रकार व छायाकार साथियों, पहले तो मैं आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज़ादी के पावन अवसर पर मैं आप सभी पुनाहना वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है। पूरा देश देशभक्ति में रंगा हुआ है। इस दिन के लिए माँ भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर
आज़ादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरियाणा तो वीर जवानों की ऐसी धरती है जिसके रणबांकुरों ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के 1962 के चीन युद्ध की बात हो या 1965 व 1971 के पाक युद्ध तथा कारगिल में पराक्रम दिखाया था और भारत माँ के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया। आज़ादी के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी जैसे नेताओं के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति व राष्ट्र सेवा के प्रति ऐसे नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज़ादी के आंदोलन की सबसे पहली चिंगारी 1857 में हरियाणा के अंबाले से चली थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों को देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे। इसके लिए हम अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु के अपने गर्व को पुनः हासिल करने की ओर अग्रसर है। आज अमेरिका जैसे विकसित देश भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। जब भी कोई वैश्विक संकट आता है तो पूरे विश्व के नेता संकट का हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई करने को कहते हैं। यूक्रेन में रूस के बीच हुए लड़ाई को सबसे ताज़ा उदाहरण सबके सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्यस्थता की और युद्ध पर विराम लगवाने में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई देने का गर्व महसूस हो रहा है, जिन्होंने लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधान सेवक के रूप में चुना। आज भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और पूरा देश औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। जलवायु परिवर्तन के चलते पर्यावरण संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और यह वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसी के चलते देश में वनों की संख्या बढ़ाने के लिए इस वर्ष मानसून के दौरान देश के लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की है। इसी कड़ी में कल 16 अगस्त से हरियाणा में कैथल की अनाज मंडी से राज्यव्यापी जन पौधारोपण के अभियान की शुरुआत की गई है। बता दूं कि कोविड के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही थी तो इस दिक्कत को कम करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर करनाल में करीब 80 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन स्थापित किया गया था, जिसे इस वर्ष जुलाई में जनता को समर्पित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑक्सीजन से पर्यावरण सुधार के साथ करनाल शहरवासियों के लिए निर्मन के लिए साफ सुथरी व हरी भरी जगह उपलब्ध होगी। मुझे यह बताकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज प्रदेश भर में 50 लाख पौधे सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, धार्मिक संस्थाओं द्वारा, स्कूली छात्रों व स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा लगाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार की यह पहल भावी पीढ़ी के लिए
एक स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करेगी। पर देश में केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं का हर तबके के लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार ने सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 21 लाख रुपए खर्च करने की शक्तियां प्रदान की है। बीपीएल परिवारों के लिए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर व हरियाणा परिवहन की बसों में हैप्पी योजना के तहत 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए जींद में आयोजित समारोह में 30,000 बहनों को सावन के पावन माह में हरियाली तीज के अवसर पर कोठली भेंट की थी। इसी प्रकार से भाई बहन के पवित्र रिश्ते के रूप में माने जाने वाले रक्षाबंधन के अवसर पर भी मुख्यमंत्री ने मेरी बहनों को एक और तोहफा देने का काम किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिक व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए बढ़ाकर कर दी गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान केवल 6 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांवों के गौरव पट पर अंकित किए गए हैं। आज अब सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन हो, बुजुर्ग विधवा व दिव्यांगों की पेंशन हो, बीपीएल कार्ड हो, चिरायु कार्ड, हैप्पी कार्ड योजना के तहत रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा हो, 500 रुपए में बहनों के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए हर घर हर गृहिणी पोर्टल खोला गया हो। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को इससे जोड़ने का काम किया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से सीधी ही किसानों के खाते में जमा होती है। हमने उनके हित में अनेक कदम उठाए हैं। उनके लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदार के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों और बहनों, हमने युवाओं की योग्यता का सम्मान किया है। 1,44,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा पीढ़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। इस बार पेरिस ओलंपिक में भी हरियाणा के नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह और अमन सहरावत ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।
पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं। हरियाणा की बेटी मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। वहीं नीरज ने भी लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीत करके इतिहास रचने का काम किया है। भाइयों और बहनों, हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व बीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 56,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया गया है। शहरों की सब संपत्तियों की भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया गया है। साथ ही साथ संपत्ति के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन करने का काम किया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस अवसर पर ग्रामीण अपनी ग्राम पंचायत से संबंधित मांग सुझाव में शिकायत दे सकते हैं। सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने पिछले पौने 10 साल में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर के काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी महान सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर के काम करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। एक बार पुनः मैं आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक बार पुनः आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।